इस वीडियो में समझेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडल स्टिक होता क्या है। तो कैंडल स्टिक का मतलब कैंडल मार्केट का मूड दर्शाता है, ठीक है। ये हरा रंग के कैंडल को हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल, इसका मतलब होता है कि तेजी। लाल कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल कहते हैं, इसका मतलब होता है मंदी, मार्केट में मंदी दर्शाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी। तो बॉडी समझते हैं क्या होता है। तो ये वाले पार्ट, लंबी लकीर को हम लोग वीक कहते हैं, ये वाली लंबी लकीर वाली पार्ट को वीक कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग बॉडी कहते हैं। तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बॉडी। उसी तरीका से भी ग्रीन कैंडल में भी सेम होता है, या इस भाग को वीक कहते हैं और इस भाग को बॉडी कहते हैं, इस भाग को बॉडी कहते हैं। और इसमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, अगर देखिए रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर से नीचे आता है, नीचे आकर क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज प्राइस हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सेम बियरिश में भी, बियरिश में अगर नीचे से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है ऊपर में जाकर बंद होता है, तो इस प्रकार के कैंडल को हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। और इसका ओपनिंग प्राइस नीचे रहेगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बुलिश और बेरिश कैंडल को पहचानते हैं। तो बुलिश कैंडल ग्रीन रहता है और बेरिश कैंडल रेड रहता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैंडल होते हैं, बहुत सारे कैंडल होते हैं, जैसे कि हैमर, ये बॉटम में बनता है और मार्केट में नीचे आते हुए मार्केट को ऊपर लेके जाता है। यहाँ पर लेते हैं हैमर पैटर्न, मंदी के बाद बॉटम में दिखता है, इसकी बॉडी छोटी होती है और लोअर शैडो थोड़ा बड़ा होता है। यह हथौड़ों के आकार का होता है, इसलिए इसे हम हैमर कहते हैं। यह बनने के बाद संकेत मिलता है कि अब स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये हैमर बना, या मार्केट से ऊपर गया। और दूसरा होता है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडल, पहला कैंडल होता है इसका, देख लीजिए पियर्सिंग लाइन क्या होता है। पियर्सिंग लाइन दो पैटर्न, दो कैंडल से मिलकर बनता है। यह मंदी के बाद बॉटम में बनता है। पहले कैंडल लाल होता है यानी कि बेरिश कैंडल, ठीक है। दूसरा कैंडल हरा होता है, अब ओपन होता है और पिछले कैंडल के बॉडी के 50% ऊपर जो क्लोज होता है, जाकर क्लोज होता है, उस भाव के ऊपर जाने वाला है, ऐसे संकेत मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 50% ऊपर है, 50% ऊपर जाकर, तो इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। ये बॉटम में बनता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ऊपर, मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो तीसरी प्रकार का कैंडल पढ़ेंगे हम लोग की तीसरा पैटर्न क्या होता है। तीसरा पैटर्न होता है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ देख लीजिए डिफाइन किया हुआ है। यह पैटर्न दो कैंडल के मिलकर बनता है, यह मंदी के बाद बॉटम में बनता है। पहला कैंडल लाल यानी कि बेरिश और दूसरा कैंडल ग्रीन यानी कि हरा यानी बुलिश बनता है, और वह पहले वाले कैंडल को पूरी तरीका से ढांक लेता है, ठीक है। इतना बड़ा होता है कि बाद में स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ऐसा संकेत मिलता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये सन और मून का डिफिनेशन है। ये बॉटम में बनेगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। उसी तरीका से चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। मॉर्निंग स्टार ये बॉटम में बनता है और मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। ये सब कैंडल पावरफुल कैंडल है। ये देखिए यह पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर बनता है और बाद में बॉटम में बनता है। पहले कैंडल बड़े लाल यानी मंदी का संकेत होता है, ठीक है। दूसरा कैंडल डोजी या नेचुरल कैंडल होता है, ठीक है, डोजी नेचुरल कैंडल माना जाता है। और तीसरा कैंडल यानी तेजी का को दर्शाता है। यह दिखने के बाद मार्केट में स्टॉक ऊपर जाने का संकेत मिलता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद मार्केट को ऊपर का संकेत मिल जाता है। तो उसी तरीका से हम लोग पांचवें कैंडल के बारे में बात करेंगे कि पांचवा कैंडल कौन है। तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ये कैंडल क्या होता है, तो थ्री, यह पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर बनता है। यह मंदी के बाद बॉटम में बनता है। तीनों कैंडल बड़े ग्रीन होते हैं जिनकी शैडो नहीं होती या फिर कम होते हैं। हरा यानी कैंडल, नया कैंडल पिछले कैंडल के रेंज में ही शुरू होता है और ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है, तो तेजी का संकेत देता है।
इसका मतलब